जय हिंद दोस्तों लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध के बीच भारतीय जवानों को सेना का तोहफा और बॉर्डर से 2 भारतीय युवक लापता। वहीं भारत शांति पसंद देश पर बुरी नजर डालने वालों को मिलेगा कड़ा जवाब। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी मिलिट्री टकराव के दौरान बॉर्डर पर तैनात इंडियन आर्मी को लगभग 350 आर्टिलरी सिस्टम और विंटराइज्ड होवित्जर तैनात करने के बाद एक और तोहफा मिला है। दोस्तों, आर्मी के जवानों को अब लंबी दूरी की और ज्यादा ऊंचाई से ज्यादा सटीक रूप से जोड़ने के लिए कई टाइप के ड्रोन और सर्विलांस डिवाइसेस से लैस किया गया है। इन इक्विपमेंट्स के हाथ में आने के बाद दुश्मनों के बेसिस पर पहले से ज्यादा सटीक मारक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, 10 रनवे इंडिपेंडेंट RPAS, 44 अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम और 106 इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की स्वदेशी खरीद के प्रस्ताव के लिए अगले कुछ दिनों के अंदर रिक्वेस्ट जारी किए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नए छोटे RPAS, जिनकी ऑपरेटिंग रेंज 15 से 20 किलोमीटर से 60 से 90 किलोमीटर तक है, के बदले ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टैक्टिकल ओवर द हिल सर्विलांस के लिए आर्टिलरी यूनिट्स की जरूरत होती है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सेना उनकी संख्या भी बढ़ाएगी। वहीं इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए इस साल अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है। इस स्कीम के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। साथ ही डिफेंस मंत्रालय की ओर से अग्निवीरों के सैलरी पैकेज को लेकर इम्पोर्टेंट अनाउंस किया गया है। दोस्तों, डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि अग्निवीर सैलरी के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता किया गया है और अग्निवीरों की सैलरी इन्हीं बैंकों के अकाउंट में आएगी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस, यस, कोटक महिंद्रा, IDFC और बंधन बैंक शामिल है। वहीं अग्निपथ योजना के तहत पहले साल अग्निवीर जवानों को हर महीने सैलरी के तौर पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इस सैलरी में से 9,000 रुपए सर्विस फंड के लिए काटे जाएंगे। दूसरे साल की सैलरी 33,000 रुपए होगी, इसमें से 9,900 रुपए काटे जाएंगे। साथ ही तीसरे साल अग्निवीरों की सैलरी 36,500 रुपए हो जाएगी। इस सैलरी में से 10,950 रुपए सर्विस के लिए काटे जाएंगे। वहीं चौथे साल सैलरी 40,000 रुपए होगी और सर्विस फंड में 12,000 रुपए काटे जाएंगे। इस तरह सर्विस फंड का पैसा रिटायर होने पर मिलेगा। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संडे 16 अक्टूबर को बताया कि भारत ने कभी भी किसी देश को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर किसी देश ने भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, एक वर्चुअल इवेंट में राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए बताया कि सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। वैसे भारत एक शांति पसंद देश है जिसने कभी किसी देश को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर देश में किसी ने शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आर्म फोर्सेस को स्वदेशी मॉडर्न वेपन से लैस करके डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं भारत का वीर फंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों और ऑफिसर्स के परिवार वालों का समर्थन करने के लिए कुछ बड़े फैसलों में से एक था और हाल ही में मां भारती के सपूत वेबसाइट शुरू की ताकि लोग इसके फंड में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर में जल्द ही पूरी तरह आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मेड इन इंडिया शिप और इक्विपमेंट्स को शामिल करना संकल्प को दर्शाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ओंजो जिले में इंटरनेशनल भारत चीन बॉर्डर के पास से 2 युवक लापता हुए हैं। ये दोनों ही युवक अरुणाचल के रहने वाले थे। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनका चीनी सैनिकों द्वारा अपहरण किया गया है और बताया जा रहा है कि दोनों युवक चीन की सीमा से लगे राज्य के ओंजो जिले में औषधीय पौधों की तलाश में निकले थे और वे तभी से लापता हो गए हैं। दोस्तों, युवकों के परिवारों के सदस्यों ने अब पुलिस से मदद की मांग की है क्योंकि उन्हें शक है कि वे चीन पार कर गए होंगे। परिवार के सदस्यों ने सेंट्रल के साथ साथ राज्य सरकार और भारतीय सेना से भी दोनों का पता लगाने में मदद करने की अपील की है। वैसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा और इंडियन साइड के बहुत दबाव के बाद में हमारे किडनैप युवकों को कुछ यातनाओं के बाद छोड़ देते हैं और यहाँ पर बॉर्डर भी हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए आसपास के गांव वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसे और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।